हे कोडर्स, वेलकम टू टॉप कोड। तो आज हम बात करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के बारे में। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो चलिए जानते हैं बिट मैनिपुलेशन क्या होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे हमारा जो डेसिमल नंबर होता है वो समझ नहीं आता। डेसिमल नंबर मतलब 0 से लेके 9 तक, मतलब कि 0 1 2 अप टू 9। उसमें जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं या उसमें जितना भी सारा डेटा होता है वो सारा का सारा बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब आपको नहीं पता हो बाइनरी नंबर क्या होता है, तो बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, जैसे कि 0 एंड 1। बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं जो कि होते हैं 0 एंड 1। अब इसमें दो डिजिट होते हैं तो इसका बेस होता है 2। और हमारे डेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक के नंबर स्टोर होते हैं, तो इसका बेस क्या होता है हमारा 10। क्योंकि 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर होते हैं, इसलिए बेस 10। और 0 से लेके 1 तक 2 डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस होता है 2। तो होप आपको समझ आया होगा बाइनरी नंबर क्या होते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर का सारा डेटा है वो हमारा बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो चलिए जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 10। अब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब कि इसे 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे कन्वर्जन देख लेते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो आपने जो अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा या जो आपकी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, सेम वही मेथड का यूज करके हम यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी भी डिजिट को 2 से डिवाइड करना होता है। अब 2 से क्यों डिवाइड करना होता है, हमने आपको अभी भी समझाया कि जो बाइनरी नंबर का बेस होता है वो 2 होता है, क्योंकि उसमें 2 डिजिट होते हैं, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए हम एक बार इस मेथड को करके देख लेते हैं। देन हमारे पास एग्जाम्पल में 10 है, तो जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशंट होगा वो हमारा 5 आएगा, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। सिमिलरली जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशंट होगा वो वापस से 2 आने वाला है, पर जो हमारा रिमाइंडर होगा इस बार वो 1 आने वाला है। वैसे ही हम जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशंट होने वाला है वो 1 आने वाला है, एंड जो रिमाइंडर होने वाला है वो 0 आने वाला है। सिमिलरली ये हमारा अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी एक रिमाइंडर है, तो हम उसको यहाँ पे रिमाइंडर की जगह में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे रिवर्स ऑर्डर में देख लेंगे। जैसे हमने इसे रिवर्स ऑर्डर में देखा तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1010। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बाइनरी नंबर है, और जब हमें डेसिमल नंबर के 10 को बाइनरी में लिखना होता है तो हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसका एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो सपोज अब हमारे पास जो नंबर है अब वो 5 है, तो हमें इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो हम वापस से सेम मेथड लगाएंगे। हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2, एंड हम यहाँ पे जो रिमाइंडर रहेगा वो लिखेंगे। तो जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, पर रिमाइंडर में हमारे पास आ जाएगा 1। सिमिलर जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर पे हमारा 1 बचेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एज ये लास्ट में बचा है इसलिए हम इसे रिमाइंडर काउंट करते हैं, और जब हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये यहाँ पे चला गया। तो हम अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें तो हमारा 101 आ रहा है। तो 5 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का तरीका 101 होता है। तो ये डेसिमल में ये 5 होगा और बाइनरी में इसे 101 लिखेंगे। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल से और समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए इस बार जो हम नंबर लेते हैं वो लेते हैं हम 8। अब हमको 8 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वापस से हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसे हमने 2 से डिवाइड करा तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर में 0 मिलेगा और यहाँ पे 4 मिलेगा। सिमिलरली हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, रिमाइंडर में 0 मिलेगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिलने वाला है एंड रिमाइंडर में वापस से 0 मिलने वाला है। और ये हमारा लास्ट में रिमाइंडर बच चुका है, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसे अगर रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो ये होता है हमारा 1000। तो ये हमारा तरीका होता है 8 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का। तो होप आपको डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है वो पता चल गया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। तो जैसे हमने अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करा, वैसे ही हम अपने बाइनरी नंबर को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे हमने अभी 2 से डिवाइड करा, वैसे ही अब हम बाइनरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेसिमल नंबर मिलेगा। तो मान लीजिए सबसे पहले जो हमने 10 को किया था अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे यहाँ पे 1010 था, 1010, इसे हम इस टाइप से लिख लेते हैं 1010। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि सबसे पहले जो हमारी
लास्ट वाली डिजिट होती है उसको हमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन चलते रहेगा अगर आपकी आगे डिजिट हो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 टू द पावर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। अगर आप इधर देख रहे होंगे तो ये 8 प्लस प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 10। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो जो हमारा टोटल आंसर निकल के आया वो 10 है। और ऐसे ही ये जो हमारा नंबर था, हमारा बाइनरी में 10 लिखा था, तो अब ये जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा तो ये 10 हो गया है। तो यहाँ पे जो 1 लिखा है और ये 1, इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिट। ये आप नोट कर लेंगे। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे अब 8 का एग्जांपल लेने वाले हैं। तो 1 0 0 एंड 0, हमें इसे 2 टू द पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से एंड 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने वाला है, प्लस जब 2 की पावर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 आएगा, पर हम यहाँ पे जब देखेंगे 2 की पावर 3 मतलब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिलने वाला है। तो आप इसका सम करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, जो कि इस बाइनरी नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन होता है। हमने आपको ही बताया जो ये 1 होता है यहाँ पर उसे हम सेट बिट कहते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा कि बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो जो हमने अभी देखा कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें 0 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें 0 लिखने पड़ते हैं। ये हमारा डेसिमल साइड हो गया और ये हमारा बाइनरी साइड हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे मल्टीपल 0 लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जब आपको 1 में बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे 0 1 लिखते हैं। ये 0 1 ऐसा डेसिमल है और ये 0 1 ऐसा बाइनरी है। आप इसके पहले कितने ही 0 लगा दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही आप 2 को अगर देखेंगे तो इसे 1 0 करते हैं, इसके पहले आप जितने भी 0 लगा दें आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम 0 1 1 लिखते हैं, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1। ऐसे ही अगर आप 6 को देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 1 0, 7 को 1 1 1 एंड आप 8 को देखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 0 0। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 3 डिजिट में सारा काम हो रहा था, जैसे कि 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1। तो अगर आप जैसे 8 पे पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ पे 3 से 4 डिजिट लगने वाली है। यहाँ पे 8 जो होता है हमारा 4 डिजिट में रिप्रेजेंट होता है। आप इसके पहले जितने भी 0 लगा लें वो काउंट नहीं होंगी। जैसे आप अगर यहाँ पे 0 0 0 0 और 1 0 0 लिखेंगे तो सेट बिट के बाद वाले ही नंबर काउंट होने वाले हैं। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेट बिट है, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें 0 को कितनी बार लिख लें वो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम यहाँ पे जब 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर आप यहाँ 2 देखेंगे तो आपको 2 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। 3 को देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर भी 2 बिट से ही हमारा काम हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे इसके पहले मल्टीपल 0 लगा सकते हैं। पर जैसे हम 4 पे आते हैं हमें यहाँ पे 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 0 0 1 के बाद यानी कि सेट बिट के बाद के सारे 0 काउंट होने वाले हैं, उसके पहले के सारे 0 नहीं काउंट होने वाले। अगर आपके मन में डाउट हो कि ऐसे कुछ लिखा है 1 0 0 1 0, तो इस 1 के पहले तो सारे 0 काउंट होंगे, पर इस 1 के पहले जो 0 लगेंगे वो काउंट नहीं होने वाले। तो होप आपको ये सारा समझ आया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर आपने 12th में पढ़ा हो तो जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वो सेम हमारे यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर जैसे ही होंगे। जैसे आपने 12th में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे एंड और नॉट, एंड और नॉट, और एक और पढ़ा होगा जोर। तो हमें बेसिकली इनका यूज़ करना है और हमें देखना है कि बिट में मैनिपुलेशन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। बाइनरी एंड, बाइनरी और, बाइनरी नॉट, बाइनरी जोर, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट एंड बाइनरी राइट शिफ्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि बाइनरी एंड क्या होता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 3 एंड 4 का। अब हमें 3 और 4 को एंड करना है, तो हमें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। 3 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो हमारी 3 की बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होती है 0 1 एंड 1, और अगर 4 की देखें तो 4 की रिप्रेजेंटेशन होती है 1 0 0। अब हमें इनका एंड करना है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि जो हमारी बाइनरी एंड
मतलब कि एंड लॉजिक गेट की टेबल होती है, ट्रुथ टेबल, वो क्या होती है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे इनपुट्स होंगे और ये हमारा आउटपुट होगा। तो एंड में क्या होता है, जब हम यहाँ पे ऐसे इनपुट देते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है, कि मतलब कि अगर हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे 0 मिलने वाला है, 0 0 0 एंड 1, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 मल्टीप्लाई 0 एंड 1 का 1 मल्टीप्लाई 1। तो ऐसे ही अगर हमें एंड करना है तो हमें यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, जब हम 1 का 0 से एंड करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिलने वाला है, 0 एंड 0। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें 3 और 4 का जो एंड मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है। सिमिलरली हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं 5 एंड 7 का। तो हम यहाँ पे 5 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसे 101 में करते हैं, और 7 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे करते हैं 111 में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 का 1 में अगर हम एंड करें तो हमें क्या मिलता है, 1। सिमिलरली यहाँ पे 0 एंड 1, हमें यहाँ पे 101 आउटपुट मिला है। तो चलिए इसे एक बार VS कोड में भी ट्राई करके देख लेते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो सही भी है या नहीं। मान लीजिए हमें किसी दो नंबर का एंड निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे, ए जहाँ हम वैल्यू दे देंगे ए की 6, एंड हमें दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा बी जहाँ हम वैल्यू दे देंगे इसकी 7। तो हमें यहाँ पे जब इसका एंड प्रिंट कराना है तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ए एंड बी, मतलब इससे इसका एंड मिल जाएगा हमें। तो हम इसका एक बार एंड प्रिंट करा कर देख लेते हैं। हम यहाँ पे आउटपुट में लिख लेते हैं कि हमें आउटपुट में शो हो यहाँ पे कि एंड इज, एंड देन हमें वैल्यू शो हो जाए। तो हम यहाँ पे इसका कोड चला कर देखते हैं। आउटपुट में 6 मिल रहा है, आप इसे कन्वर्ट कर देखेंगे तो इसका आउटपुट भी 6 ही आने वाला है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देख लेते हैं एक बार। इसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था 4 एंड 5 का, तो इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे तो हमें इसका आउटपुट 4 मिलता है। तो जो हमारा नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है वो हमारा बाइनरी और। अब और को कैसे कन्वर्ट करना है हम देखते हैं। इसकी जो हमारी ट्रुथ टेबल होती है इसे हम एक बार देख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हमें यहाँ पे सिंपली और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम 0 को 0 के साथ और करते हैं तो हमें यहाँ पे 0 मिलता है। वैसे ही 0 को 1 के साथ और करते हैं तो हमें यहाँ पे 1 मिलता है। ऐसे ही 1 को 0 के साथ और करने पे 1 मिलता है, एंड 1 को 1 पे और करने के साथ हमें 1 मिलता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे देखेंगे कि हमें 5 और 6 करना है, तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 1। 6 का क्या होता है, 1 1 0। अगर आपको ट्रुथ टेबल याद नहीं हुई तो आप इसे याद कर लेंगे एक बार। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें जब 1 और 0 का और करते हैं तो हमें 1 मिलता है। वैसे ही 0 और 1 का और करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और 1 और 1 का और करने पे भी 1 मिलता है। तो अगर आप ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये बाइनरी में 7 है। तो अगर आप यहाँ देखें जब हम 5 का 6 के साथ और करते हैं तो हमें आउटपुट में 7 मिलेगा। तो आपको इससे डरना नहीं है कि VS कोड में अगर हम देखने जाएंगे तो हमें आउटपुट में 7 मिल रहा हो। तो VS कोड क्या करता है, जब हम 5 को 6 में से कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है कि 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन जो 6 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारा बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, पर वो हमें शो करता है डेसिमल फॉर्मेट में। जैसे ये डेसिमल का 7 है, वैसे हमें आउटपुट में यहाँ पे 7 मिलेगा। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमें एक बड़ा डिजिट लेते हैं जो कि होता है हमारा 8 एंड 10। अब हमें इसे और परफॉर्म करना है। तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 0, और 10 का क्या होता है, 1 0 1 0। अगर आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखेंगे तो 0 का 0 के साथ और करने पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। तो 8 और 10 का और करने पे हमें 10 ही मिलता है। तो अब हम देखते हैं जब हमें किसी नंबर का और निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल मान लें इंट c इज इक्वल्स टू 7 एंड इंट d इज इक्वल्स टू 8। तो हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, हम यहाँ पे और निकालना है, और इज, एंड देन हमें यहाँ पे सेमीकोलन, एंड अब हमें प्रिंट कराना है और की वैल्यू, मतलब कि हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ए और बी। और का साइन आपको एंटर के ऊपर मिल जाएगा। जब आप फॉरवर्ड स्लैश एन को शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो आपको और का साइन मिल जाएगा। तो अब इसे एक बार प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो जब आप 7 और 8 का और कराते हैं तो आपको 5 मिलता है। हम यहाँ पे इसके एक बार एंडर लगा लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए।
एंडल मतलब कि लाइन चेंज। ये देखिए, जब आप 7 और 8 का और करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। हम यहाँ पे एक बार वैल्यूज चेंज करके देख लेते हैं। 5 एंड ये 4 ले लेते हैं इसे, तो हमें यहाँ पे अब डिफरेंट वैल्यू देखने मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब हमने और किया 5 और 4 का तो हमें 5 मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।